आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, स्पेशली जो हमारे स्पीकर्स थे ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, मिस्टर रघुनाथ मेदगे, जिन्होंने अपनी सारी जर्नी बताई है, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और कितना वो ग्रो कर गए हैं। जो इनका काम करने का तरीका और जो इनकी मैनेजमेंट है उसके आगे मेरे ख्याल हम लोग कुछ भी नहीं है, तभी तो उनको इतने अवार्ड्स और इतने इवन प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स तक इनको मिलने आए। तो इनकी स्टोरी से तो सब लोग सीखते हैं। इतना इंस्पायरिंग सेशन था। इनफैक्ट हमारे साथ सोमवीर आनंद जी आए हैं, वो डायरेक्टर हैं इनोवेशन मिशन पंजाब। तो वो भी इतना, उनकी स्टोरी सुन के वो कहते अरे बाप रे, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है ज़िंदगी में। सो एन एब्सोल्युटली वंडरफुल सेशन। जो हम 130 साल से काम कर रहे, थर्ड जनरेशन से काम कर रहे, सर्विंग फूड द सर्विंग गॉड, मानव सेवा ईश्वर सेवा प्राप्त होती है। हार्ड वर्क, मेहनत, लगन से काम करो, आप जरूर सक्सेस हो सकते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, काम करे तो जरूर आपकी लाइफ बन सकती है। ऐसे हमारे 5000 लोग मुंबई में 4 लाख कस्टमर की डेली सर्विस साइकिल से, ट्रेन से और हार्ड वर्क से दे रहे हैं, इसलिए हमें इतना दुनिया में नाम मिला है। नरेंद्र मोदी ने हमें भारत स्वच्छता अभियान में टॉप 10 में हमारा डब्बा वाला का भी नाम चुना था, मुंबई की क्लीन करो, तो उनके भी उधर हमारा सम्मान होता है। बड़े बड़े राजनीतिक लोग आते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जब उनको टाइम मिलता है हमारे पास आते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आप दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप बुआ और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सो दोस्तों, अगर बात करें फिक्की फ्लो की तो समय समय में बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी फेसेस जो हैं लुधियाना शहर में आते रहे, लेकिन अगर बात करें बिजनेस की तो इसको लेकर भी समय समय में बहुत सारे वर्कशॉप्स जो है विक्की फ्लो के दौरान लगाए जाते हैं। लेकिन आज बात करें तो एक ऐसी संस्था के ऐसे संस्थापक यहाँ पर पहुँचे हैं जिनकी धूम ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी है। किस प्रकार से इतने सारे लोगों तक, जी हाँ, अक्सर कहा जाता है कि जीने के लिए आपको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान के लिए सबसे पहले बात होती है रोटी की। तो लंच ऐसे समय में होता है जबकि कह लो कि बहुत सारे लोग जो हैं कह सकते हैं कि अपने अपने घरों को छोड़ के दूसरे राज्य तक पहुंचते हैं और लंच पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डब्बे की, जी हाँ, जिसको हम लंच बॉक्स भी बोलते हैं। और बहुत सारे डब्बे जो हैं समय सिर हमारे पास पहुँचते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट के रूप में हो, चाहे वो कह सकते हैं कि आफ्टरनून के समय हमारे पास लंच के रूप में हो या डिनर के रूप में हमारे साथ में हो। तो आज पहुँचे हैं लुधियाना शहर में प्रेजिडेंट जो हैं डब्बा वाला मुंबई के एसोसिएशन से। सो बहुत सारी चर्चाएँ जो है फिक्की फ्लो के इवेंट में हुई हैं इसके लेकर। तो हमारे साथ मौजूद है इसमें फिक्की फ्लो से पूजा टूली जी, जो कि मेंबर है फिक्की फ्लो के साथ साथ। तो आइए जानते हैं किस प्रकार का आज का सेशन है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, स्पेशली जो हमारे स्पीकर्स थे ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, मिस्टर रघुनाथ मेदगे, जिन्होंने अपनी सारी जर्नी बताई है, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और कितना वो ग्रो कर गए हैं। एंड ऑल्सो वी हैड मिस्टर सोमवीर फ्रॉम इनोवेटिव मिशन पंजाब, who has really boosted the courage among all the startup, and today the Ficky Firm members who started with the startup, those who are selected in the next of the section, and they are being honored, and it's a big thing for us and really a great learning. Thank you. अच्छा, महिलाओं के कह सकते हैं कि महिलाओं को लेकर घर जो होता है महिलाओं के सिर पर चलता है, और डब्बा एक ऐसी चीज़ है जिसमें अंदर खाना और बहुत सारा प्यार होता है। अक्सर कहा जाता है खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, लेकिन एक महिला जब खाना बनाती है तो उतना ही दिल से बनाती है ताकि वो चीज़ें लगती हैं खाने के बाद। तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि जब एक मेल सोसाइटी, फीमेल नहीं, चाहे फीमेल उनके पीछे हो, लेकिन मेल सोसाइटी जब ये सारा होमवर्क करती है, पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये डब्बा पहुँचाती है, तो कितना आपको लगता है कि प्यार के साथ साथ वो मेहनत भी देखने को मिलती है? देखो जी, प्यार के साथ जो बैक एंड पे है वो फीमेल ही है, जो सर्कुलेशन है वो मेल से हो रही है, जिससे काम थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है। जितना जो सर्कुलेशन है फ्रॉम सेंडिंग वन प्लेस टू अनदर, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे वे मेल आर रियली हेल्पिंग एंड लिफ्टिंग द वेट एंड सप्लाइंग टू एवरी आस्पेक्ट, एवरी एरिया वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। थैंक यू। मैम, कैसा आज का सेशन? देखिए, जो डब्बे वालों की जो स्टोरी है, ये तो मेरे ख्याल सारे वर्ल्ड में इस तरह की कोई नहीं है। और हम चाहे
छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, मिसेस बेक्टर यहाँ बैठे हैं, पर जो इनका काम करने का तरीका और जो इनके मैनेजमेंट है उसके आगे मेरे ख्याल हम लोग कुछ भी नहीं है। तभी तो उनको इतने अवार्ड्स और इतने इवन प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स तक इनको मिलने आए। तो इनकी स्टोरी से तो सब लोग सीखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोले वो। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उनका, जैसे वर्किंग है, जितनी अच्छी वर्किंग है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जैसे उन्होंने कहा कि वर्क इज़ वर्शिप कहा उन्होंने, मेरी तो लाइफ का मोटो ही रहा है वर्क इज़ वर्शिप। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, जब भगवान की पूजा करके काम करता है तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। मैम कैसा रहा आज का सेशन? जी, ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो कि आई थिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका था पूरे स्टार्टअप के इनिशिएटिव को कल्मिनेट करने का सिटी में, बहुत अच्छा गया। रघुनाथ जी जो कि आज से 10-11 साल पहले एक बार पहले भी फ़िकी में शायद मेरे टेन्योर में ही आए थे, उनसे आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सोमवीर जी के वाइज वर्ड्स ऑफ विजडम आई थिंक हर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ वो 300 से ऊपर एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर चुके हैं, मेंटोर कर चुके हैं। लुधियाना जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे बहुत क्षमता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लोगों में। अगर फ़िकी के थ्रू या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम एक सिस्टम, इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें थोड़ी हैंड होल्डिंग, थोड़ी सहायता, थोड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एजुकेशन रिगार्डिंग हाउ टू रन अ बिज़नेस अगर हम दे सके तो आई थिंक हम अपना मिशन बहुत कामयाब समझेंगे। वही आज एक कोशिश थी। अवार्ड्स आज पहली बार पंजाब के स्टार्टअप्स को दिए गए हैं थ्रू फ़िकी फ्लो लुधियाना, एंड अगेन द इंटेंशन वॉज कि अगर हम इन सक्सेस स्टोरीज़ को डिस्कस करें, आगे लाएं, इनके बारे में जानकारी और स्प्रेड करें, तो यहाँ बैठी हॉल में 60, 70, 80 जो लेडीज़ थी उसमें से अगर 10 भी इंस्पायर होकर अपने बिजनेस को चलाती हैं, रेक्टिफाई करती हैं, तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड। सो अंकिता मैम, बात करें आज के सेशन की, कैसा रहा रघुनाथ जी का सेशन? आज बहुत ही बढ़िया सेशन था। रघुनाथ मेदगे जी मुंबई डब्बावालाज़ के यहाँ से आए थे और इतना इंस्पायरिंग सेशन था। इनफैक्ट हमारे साथ सोमवीर आनंद जी आए हैं, वो डायरेक्टर हैं इनोवेशन मिशन पंजाब। तो वो भी इतना उनकी स्टोरी सुन के वो कहते अरे बाप रे, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है ज़िंदगी में। सो एन एब्सोल्युटली वंडरफुल सेशन एंड काफ़ी लेडीज़ आई एंड दे आर वेरी इंस्पायर्ड, हैड अ वंडरफुल टाइम। सो साढ़े ने गल कर मौजूद है ने मिस्टर रघुनाथ जी जो कि स्पेशली मुंबई से आए हैं और कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन से हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इनको लुधियाना लगा और स्पेशली फ़िकी फ्लो का आज का सेशन कैसे रहा। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लुधियाना में और लुधियाना लाइव पे। जो लुधियाना फिशी परिवार में हमें बुलाकर जो मुंबई डब्बे वाला का व्यवस्थापन, डब्बे वाले का स्टोरी जी, जो हम 130 साल से काम कर रहे, 3rd जनरेशन से काम कर रहे, सर्विंग फूड द सर्विंग गॉड, मानव सेवा ईश्वर सेवा प्राप्त होती है। हार्ड वर्क, मेहनत, लगन से काम करो, आप ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, काम करें तो ज़रूर आपकी लाइफ बन सकती है। ऐसे हमारे 5000 लोग मुंबई में 4 लाख कस्टमर की डेली सर्विस साइकिल से, ट्रेन से और हार्ड वर्क से दे रहे हैं, इसलिए हमें इतना दुनिया में नाम मिला है। बिल्कुल। तो सर कैसे देखते हैं एक शुरुआत को, कहते हैं ना एक मील पत्थर रखना पड़ता है किसी भी अच्छी शुरुआत के लिए, जैसे हम लता मंगेशकर का, सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए। तो किस प्रकार से इस नींव पत्थर को रखा गया और किस प्रकार से आज कितने लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने बताया कि कितने ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री, जो शायद ही कोई चैनल ऐसा होगा भारत का जिसने आज इस पे मुंबई डब्बा वाले पे डॉक्यूमेंट्री बनाई हो। ऐसे तो हमारे 3rd जनरेशन में मैं कार्य कर रहा हूँ। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब मुंबई का डेवलपमेंट चालू हुआ, कौन से सन की बात है? 1890 में, तब मुंबई खाली 7 बेडों की और 3.5 गाँव की थी। ब्रिटिश लोगों ने हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कॉलेजेस बनाने का शुरू किया। एक पारशा हाउस वाइफ ने 100 लंच के डब्बे बना के रखती थी उनके लिए। तो हमारे फाउंडर मेंबर महादेव जी बच्चे, उन्होंने मुंबई के 3.5 गाँव में 100 डब्बे डिलीवरी का बिजनेस शुरू हुआ। ऐसे हमारे बिजनेस की शुरुआत अंग्रेज़ों के ज़माने से हो चुकी है, इसलिए हम प्यार से कहते हैं हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर तो नहीं है, मगर मुंबई के डब्बे वाले जरूर है। अच्छा, अब वो जो गिनती थी आप कितनी बढ़कर हो चुकी है इस प्रेजेंटली बात करें 2023? अभी 100 डब्बा से हम लोग 5000 डब्बे वाले काम कर रहे हैं। 4 लाख कस्टमर के डब्बे मुंबई के टोटल 70 लोकल स्टेशन में। कहाँ भी मुंबई में कोई भी जॉब करे, कौन से भी स्टेशन में, साउथ साइड भी जा सकता है, साउथ से
नॉर्थ में भी आ सकता है। तो सर काम बहुत मुश्किल है, बातों में बहुत आसान लग रहा है। अगर एक गोलगप्पे बनाता है तो उसके लिए उसको सुबह से पहले शॉपिंग करनी पड़ती है सामान की, फिर उसको घर पे बनाना पड़ता है, और उसके बाद पानी, खट्टा पानी, मीठा पानी, आलू उबालना, उसको छीलना, गोलगप्पे तैयार करने, सारा सजावट में रावट के कह लो कि 1-2 बज जाते हैं। फिर वो अपनी रेडी मार्केट में लेके आता है शाम को बेचने के लिए। तो इतना 5 से 7 डब्बा किस प्रकार से ये सारी व्यवस्था शुरू होती है और कितने बजे शुरू होती है और संपन्न कैसे होती है? नहीं, हम डब्बा नहीं बनाते सर, हम डिलीवरी करते, पिक एंड ड्रॉप। हाँ जी, कस्टमर से घरों से हो, कस्टमर के मेस से हो, ऐसे डब्बे घरों से कलेक्ट करते हैं और डिलीवरी करते हैं खाली। बिल्कुल, डिलीवरी का जो स्थान दिखाया गया, बहुत सारे दिखाया गया कि एक साइकिल दूसरी साइकिल लोग इस्तेमाल करते हैं। आपकी साइकिल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी साइकिल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे किया जाता है सारा इस्तेमाल? सुबह 9 बजे हमारा काम शुरू हो जाए, शाम को 6 बजे तक। जी, पहले घरों से रेलवे में साइकिल से डब्बे कलेक्ट के लेके आते, वहाँ सॉर्टिंग हो जाती है, फिर डेस्टिनेशन, लोकल ट्रेन से हम डेस्टिनेशन जाते, वहाँ दूसरी टीम की साइकिल्स होती है, वहाँ से हम उसके साइकिल यूज़ करते, वो मेरी टीम की साइकिल यूज़ करते लंच के लिए। तो कैसा लगता है एक पारिवारिक माहौल जब इन काम में भी देखने को मिलता है? नहीं, सब डब्बे वाले वारकरी सेक्ट से है, सेल्फ डिसिप्लिन रहे, उनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं, हार्ड वर्क है। इसलिए मैं कहना, जो लोग पानी से नहाते वो लिबास बदल देते, और जो लोग पसीने से नहाते वो अपना इतिहास बना देते। ऐसा हमारा इतिहास बन चुका है। बड़ी बात ये भी कि आपने कहा कि नौकर होता है, मालिक होता है। तो किस प्रकार से आप उनको 6 महीने तैयार करते हैं और किस प्रकार से उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं ताकि वो आगे जॉब जनरेट कर सके? जो डब्बे वाले हमारे खाली 6 तालुका से है, जो सह्याद्री का जो रेंज है, हिली रेंज पे रहने वाले फैमिली परिवार के हैं, हार्डवर्क करते, मेहनत करते और भगवान को मारते हैं जी, जो दिल से शक्ति और मन से भक्ति भी रखते हैं जी, जो सेवाभावी काम कर रहे हैं, उनके मन में श्रद्धा है, भावना है और हार्ड वर्क करने की, जो हमारे पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज के सोल्जर्स बन के हिंदवी स्वराज्य स्थापना करने में मदद की थी। मगर राजे महाराजे चले जाने के बाद महाराष्ट्र एक साधु संतों की भूमि बन चुकी है, और संतों की शिक्षा होती है, अन्नदान मानदान होता है, मानव सेवा ईश्वर सेवा होती है। इसी बलबूते जो बिजनेस करने के लिए शक्ति चाहिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज से हम लोग सीख चुके हैं, और जो बिजनेस करने के लिए लीनता चाहिए वो हम साधु संतों से सीख, यानी शक्ति और भक्ति से बलबूते से इतना बढ़िया हमारा नेटवर्क चल रहा है। बहुत सारे विदेशों से भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं आप तक पहुंचते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, और मज़े की बात है कि आप उनको अपना समय देते हैं, वो आपको अपना समय नहीं देते। कौन कौन लोग अब तक आपसे आके मिल चुके हैं, तस्वीरें करा चुके हैं, और आपने किन किन लोगों का काम के बारे में बताया अब तक? बहुत सारे पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, रोज़ चर्च गेट में हमारे पीछे दौड़ते हैं, सीढ़ी बनाते, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते, केस स्टडी बनाते, बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में हमें लेके जाते। मुझे तो स्विट्ज़रलैंड मैनेजमेंट एसोसिएशन में जूरिच में 4 साल पहले लेके गए थे जी, और उन्होंने हमारा कंपटीशन लगाया था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की जो प्रोफेसर है जी, जो 100% टेक्नोलॉजी यूज़ करते स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी में, और हम तो डब्बे वाले 0% टेक्नोलॉजी यूज़ करते। उन्होंने कंपटीशन रखा, वर्ल्ड के टॉप 60 स्पीकर थे जूरिच सिटी में जी, और वो तो लैंग्वेज की टेंशन नहीं है, हेडफोन लगाओ तो हिंदी में बोलेगा तो 7 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ऐसा दिखाना चाहना था कि डब्बे वाले 0% टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मगर आपने कस्टमर को 99% एक्यूरेसी रोज़ के रोज़ देते हैं, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 100% टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो भी अपने स्टूडेंट को 99% एक्यूरेसी सिखा नहीं पाते हैं। अच्छा, मुंबई को बॉलीवुड की धरती भी कहा जाता है, बहुत बड़े सेटअप लगते हैं, बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं, तो इन सेटअप्स पे किस प्रकार से आप काम करती है आपकी डब्बे वाली? नहीं, वो हमें प्रोग्राम में बुलाते, हम जाते नहीं उनके पीछे। अच्छा, हमारा काम ही भला है, काम ही भगवान है, काम ही दैवत है। हाँ बिल्कुल, आप बहुत सारे शोज़ में भी आते हैं, बहुत सारे शोज़ में गए आपने, छुट्टी खाली संडे। अच्छा, छुट्टी वाले दिन और डिलीवरी काम होने के बाद शाम को बिल्कुल काम ही पूजा की। तो मेरे को याद है कि जब बारिश पड़ती है बहुत ज़्यादा, अक्सर देखता है मुंबई की सड़कों में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है, उस समय में आपकी जो टीम होती है बहुत तन मन से उसको काम करती है और अपने डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे करती है। इसलिए कहना चाहता हूँ, चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है। बिल्कुल, पानी में साइकिल चल सकती है, रेनकोट नहीं यूज़ करते, अम्ब्रेला यूज़ नहीं करते, कोई स्वेटर भी नहीं पहनते जी, चलते रहो जब भगवान अपने साथ देते रहते हैं। तो आज जो फिक्की फ्लो के इवेंट में आया, कैसा रहा पूरा का पूरा सेशन? बहुत सारे बिजनेसमैन ने इतना अपनी प्रगति से, शिक्षा से बिजनेस बढ़ा चुके हैं,
इसलिए उनको मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे इंडिया स्टार्टअप इंडिया होना चाहिए जी। और हम भी उसको सहयोग करना चाहते हैं जी। नरेंद्र मोदी ने हमें भारत स्वच्छता अभियान में टॉप 10 में हमारा डब्बूवाला का भी नाम चुना था, मुंबई की क्लीन करो, तो उनके भी उधर हमारा सम्मान होता है। बड़े बड़े राजनीतिक लोग आते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जब उनको टाइम मिलता है हमारे पास आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका लुधियाना लाइव से सर बात करने के लिए, बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। सब दर्शकों को हमारा मुंबई डब्बावाला की तरफ से भावी लाइव के लिए शुभेच्छा और सदिच्छा। शुक्रिया सर। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम अच्छा लगे सो शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन सागर के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद और जुड़े रहें लुधियाना लाइव के साथ।